एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में लूमा नाम की एक छोटी लालटेन रहती थी। वह नाजुक थी, लेकिन उसकी हल्की सुनहरी रोशनी अंधेरे में गर्माहट भर देती थी। हर रात उसे गांव के किनारे बने एक छोटे से घर की खिड़की में लटका दिया जाता था, जहां से उसकी रोशनी बगीचे में नरम प्रकाश बिखेरती थी। गांव शांति से भरा था और लूमा की रोशनी ही वह इकलौती रोशनी थी जो दूर तक दिखाई देती थी, क्योंकि चांद और तारे अक्सर घने बादलों के पीछे छिपे रहते थे। लूमा को अपना घर बहुत पसंद था। उसे वह छोटी सी झोपड़ी बहुत प्यारी लगती थी, जिसकी छत घास-फूस से बनी थी और खिड़कियों पर लकड़ी के शटर लगे थे। उसे वसंत में खिलने वाले रंग बिरंगे फूलों का झूमना अच्छा लगता था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी रोशनी की जरूरत थी, कि वह हर रात अंधेरे को दूर करने के लिए वहां थी। लेकिन लूमा के दिल में एक ख्वाहिश थी। हर रात जब वह खिड़की में टंगी होती, वह चांद को देखती। चांद इतना उज्जवल था, इतनी ताकतवर रोशनी बिखेरता था कि पूरी दुनिया उसमें नहा जाती थी। लूमा के मन में आता, काश मैं भी चांद की तरह चमक सकती। अगर मैं पूरे आकाश को रोशन कर पाती तो मैं भी सच में महत्वपूर्ण होती, पर जितनी भी कोशिश करती, उसकी रोशनी चांद जितनी तेज नहीं हो पाती। वह हल्की सी टिमटिमाती और फिर शांत हो जाती। उसकी हल्की सुनहरी चमक कभी भी चांद की सफेद रोशनी जैसी नहीं बन पाई। मैं तो बस एक छोटी सी लालटेन हूँ, मेरी रोशनी का क्या मतलब, उसने उदास होकर सोचा। गांव में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। वे लूमा की रोशनी पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उसकी हल्की सी चमक हमेशा उनके साथ रहती थी, चाहे वे इसे देख पाते या नहीं। एक शाम जब लूमा अपनी जगह टंगी थी, उसने दरवाजे की हल्की सी चरमराहट सुनी। एक छोटी लड़की जिसका नाम मीला था, बगीचे में आई। उसकी नन्ही उंगलियों में एक टोकरी थी। मीला गांव की सबसे जिज्ञासु बच्ची थी। वह अक्सर गांव में घूमती, जानवरों से बातें करती, हवा की सरसराहट सुनती और जंगली फूल इकट्ठा करती। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मीला ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। ओह लूमा, उसने धीरे से कहा, तुम्हारी रोशनी कितनी सुंदर है। तुम रात को कितनी खूबसूरती से रोशन कर देती हो। लूमा चौंक गई। उसकी रोशनी अचानक हल्की सी तेज हो गई, हालांकि वह अभी भी चांद की तुलना में बहुत हल्की थी। धन्यवाद मीला, उसने धीरे से कहा। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन काश मैं चांद जितनी चमकदार होती। मीला ने घास पर बैठते हुए कहा, पर तुम्हें चांद जितना चमकने की जरूरत ही नहीं है। लूमा हैरान रह गई, क्यों? देखो, मीला ने समझाया, चांद बहुत दूर है और वह पूरी दुनिया को रोशन करता है। लेकिन तुम लूमा, तुम पास की चीजों को रोशन करती हो। तुम हमारे बगीचे को, हमारे घर को और हमें रोशनी देती हो। अगर तुम न होती तो यह जगह कितनी अंधेरी और अकेली लगती। लूमा का दिल हल्का हो गया। उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। तुम सच में ऐसा सोचती हो? बिल्कुल, मीला ने मुस्कुराते हुए कहा। चांद बहुत उज्जवल हो सकता है, लेकिन तुम वह हो जो हमें रास्ता दिखाती हो, हमें घर लौटने में मदद करती हो और हमारे छोटे से कोने को गर्माहट से भर देती हो। तुम्हारी रोशनी छोटी हो सकती है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। लूमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसे पहली बार अपनी चमक पर गर्व महसूस हुआ। वह हमेशा अपनी तुलना चांद से कर रही थी, लेकिन अब उसे अपनी रोशनी के असली मूल्य का एहसास हुआ। उस रात मीला घर लौट गई, लेकिन लूमा के मन में एक नई आशा थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी छोटी सी रोशनी भी मायने रखती थी। उसे चांद की तरह चमकने की जरूरत नहीं थी, उसे बस खुद की तरह चमकना था।
अगले कुछ दिनों में लूमा ने अपने चारों ओर की खूबसूरती को देखना शुरू किया। ओस की बूंदों का पत्तों पर चमकना, जुगनुओं का नाचना, फूलों का उसकी रोशनी की ओर झुकना। अब उसे चांद जैसा बनने की चाहत नहीं थी। उसे अब अपनी चमक पर गर्व था। फिर एक रात बादल हट गए और चांद अपनी पूरी रोशनी में चमका। लेकिन इस बार लूमा को कोई जलन नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए अपनी हल्की सुनहरी रोशनी को बिखेरा और चांद की सफेद चमक के साथ मिलकर उसने बगीचे को एक जादुई रोशनी से भर दिया। तारों ने उसे देखा और वे और भी तेज चमकने लगे, मानो उसकी खुशी में शामिल हो रहे हों। लूमा की रोशनी भले ही छोटी थी, लेकिन वह उसकी अपनी थी और यही सबसे जरूरी बात थी। जल्द ही गांव के लोगों ने भी लूमा की रोशनी को नोटिस करना शुरू कर दिया। कुछ लोग बगीचे में बैठकर किताबें पढ़ते, कुछ अपने परिवारों के साथ बैठकर बातें करते और हंसते। और पूरे समय लूमा अपनी चमक से उनकी दुनिया को थोड़ा और रोशन कर रही थी। फिर एक शाम मीला वापस आई। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसने अपने माता पिता और छोटे भाई लियाम को भी साथ लाया। वे सब बगीचे में बैठ गए, हल्की ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। देखो, मीला ने कहा, लूमा अभी भी चमक रही है, भले ही चांद कितना बड़ा हो। लूमा का दिल खुशी से भर गया। अब उसे पता चल गया था कि वह सिर्फ एक छोटी लालटेन नहीं थी। वह गांव का हिस्सा थी, इस रात का हिस्सा थी और उन लोगों के दिलों का हिस्सा थी जिन्होंने उसे अपनाया था। कहानी की सीख यह है कि असली चमक खुद को स्वीकार करने में है। हमें दूसरों से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी रोशनी अनमोल है और यह दुनिया को वैसे ही रोशन करती है जैसे हमें करना चाहिए।